हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं शुरुआत करता हूं परिकल्पना, जो कि एमएड लेवल पर पीएचडी वालों के लिए और यूजीसी नेट ज्यादा तैयारी करने वालों के लिए बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिकल्पना। परिकल्पना सबसे ही हमें दिखता है कि कहीं हमारे कुछ सोच पर डिपेंड करता है। इससे सबसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ सोचने की बात कर रहा है, कुछ कहने की बात कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता, एक अंदाजा लगाने की बात है, अनुमान लगाने की बात कह रहा है कि परिकल्पना करो। नहीं बोलते कब तुम कल्पना सोचो कैसे हो सकता है, अब कल्पना करो। ये होती परिकल्पना। कल्पना से भी परे होता है परिकल्पना। आप कल्पना किए कि मुझे जाना है उत्तर प्रदेश घूमने, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले गए राजस्थान घूमने। थोड़ा उससे बढ़ के कल्पना कर ले। नहीं, आपको जाना था 2 किलोमीटर दूर, चले गए 4 किलोमीटर दूर, मतलब क्या? कल्पना तो ठीक है, अब लेकिन उसके आप आगे भी सोचना होता है जब होता है परिकल्पना। ठीक है। और आज के हमारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है परिकल्पना, जो कि रिसर्च के लिए मैं बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, परिकल्पना को देखते हैं। परिकल्पना परिकल्पना तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना। देख रहे हैं, लॉजिकली आपसे कोई बात कह रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसको लॉजिकली बात करते हो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये चीज कैसे हो गया, आप तो तर्क देते हो, लॉजिक लगाते हो। उस तरीके से सोच के जो बात किया जाता है क्या होता है? कल्पना करना होता है। अनुमान लगाना, बादल को देखकर आप अनुमान लगा लेते हो नहीं बरसात होने की संभावना है। नहीं, नहीं हुआ बरसात तो अलग बात है, लेकिन अगर हम बादल देखते हैं तो हमें अंदाजा लगता है कि बरसात होने की पूरी संभावना है। दैट इज गैस, दैट इज अनुमान। ये होता है अजम्पशन लगाना, ये हम अनुमान लगा देते हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं जब बहुत धूप होती है तो हम क्या कहते हैं? आज पानी नहीं बरसेगा। अनुमान लगा लिए ना, क्यों? किसको देखकर? धूप को देखकर, मतलब सूर्य के प्रकाश देखकर हम अनुमान लगा लिए कि आज बरसात नहीं। लेकिन पता नहीं अचानक कहीं से बादल मर्राते हुए आके पानी बरस देते हैं तुरंत, जल्दी जल्दी आके, तो अनुमान आपका क्या होता है? फेल हो जाए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपका अनुमान सही हो सकता है, और एक तरीके से देखा जाए तो आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। उन्हीं देखते हैं अनुमानों को हम कैसे, किन किन तरीकों से हम अपने को अनुमानित कर सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं आज इस टॉपिक के माध्यम से। परिकल्पना का अर्थ होता है, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना का अर्थ, परिकल्पना का क्या है। ठीक है, दो चीजें कॉन्सेप्ट है। तो परिकल्पना जो होता है, शब्द जो परि और कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको शब्द विच्छेद करें तो परिधन कल्पना दो शब्द से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, तथा कल्पना का अर्थ है चिंतन। तो चारों ओर से जो चिंतन होता है उसे क्या कहते हैं? हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, जो कि तात्पर्य होता है किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान को विचार करना। अगर सपोज आप कहीं जा रहे हो और आप कोई समस्या है, आप पूरा जितना प्रयास करते हो, आप किस तरीके से समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, वो होता है आपका परिकल्पना। है ना, कि आप पूरी तरह से उस पर चिंतन करते हो, पूरी तरह से विचार करते हो। दैट इज हाइपोथेसिस, दैट इज परिकल्पना। परिकल्पना किसी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, जो परिकल्पना होता है ये हम रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं, सेकेंड जो होता है स्तंभ, इसको हम मानते हैं। ठीक है, और आगे भी इसमें कुछ दिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या रहा क्या नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विशेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कारण संबंधों में पूर्व चिंतन कर लिया गया है। इसको अगर मैं छोटे से पैमाने पर समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, छोटे से पैमाने से हम प्रयास करें। अगर आपको कोई चीनी का शरबत घोल के पिला रहा है, ठीक है, अगर वो कम मीठा आया, आप क्या कहोगे? कि जो चीनी है डुप्लीकेट थी, मतलब नकली चीनी है, उसका मतलब हम मिश्रण करते हैं तो ज्यादा मीठा नहीं होता है कि नहीं? या फिर आपने चीनी कम पानी ज्यादा मिला दिया। दो चीजें बन सकता है ना। आप इसके बारे में जो चिंतन करते हो, कारण तथा उसके कार्य संबंध जो हो रहा है उसमें एक्शन, आप इसके जो चिंतन कर रहे हो, ये होता है आपका परिकल्पना। अर्थात अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है कि
निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। अनुसंधान, अगर हम अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कोई एक समस्या लेते हैं, कोई एक समस्या लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर विंटर जो मौसम है, विंटर के प्रभाव से बच्चे स्कूल आने की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई सर्दी सभी के लिए पड़ रही है ना, फिर भी हो सकता है सर्दी ज्यादा हो इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है कि सर्दी कम है, धूप ज्यादा है और बच्चे खेलने में लग जा रहे हैं, है कि नहीं? हो सकता है दोनों पहलू। इसके बारे में व्यक्ति चिंतन करता है, जो विचार विमर्श करता है, जो परीक्षण करता है, जो इस तरीके से उसके सामने समस्या आता है उसका कारण जानने का प्रयास करता है फिर परिकल्पना। अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। अगर आप अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उसमें जो परिकल्पना उसे परीक्षण टेस्ट किया जाता है। आप जिसे मैंने बताया कुछ टॉपिक ना, एक एग्जांपल के लिए कि प्राथमिक स्तर पर विंटर सीजन में बच्चों के जो अटेंडेंस है उसका अध्ययन है, उसकी समस्याओं का अध्ययन, अटेंडेंस शॉर्ट कमिंग आ रही है। ठीक है, शॉर्ट कमिंग आ रहे हो रही है, आप क्या अनुमान लगाओगे? हो सकता है ठंड पड़ रहा है, बच्चे इसलिए छोटे नहीं आ रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर थोड़ा धूप निकल रहा है, बच्चे चले जा रहे हैं खेलने, तो पता नहीं चल रहा कितना टाइम और कितना नहीं हो रहा, इस तरीके से हो सकता है ना। तो एक प्रकार से उसका हम उसी को परीक्षण करते हैं, आखिर वास्तव लॉजिकली रीजन है क्या? ठंडी की वजह से बच्चे रजाई में घुस गए हैं या फिर धूप की वजह से बच्चे खेलने चले गए? नहीं, इस तरीके से आप उसमें परीक्षण कर सकते हो। देन परिकल्पना के निर्माण बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक विधि की अनुसंधान ही संभव है। आप इसको मतलब क्या कहने का है? अगर अगर एग्जाम्पल में बताऊं, आपको देखना है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बच्चों के अधिगम का अध्ययन करना है। क्या है? अधिगम की सुविधाओं का अध्ययन करना है। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो अरे नहीं सरकारी स्कूल में संसाधन की कमी है और प्राइवेट स्कूल संसाधन बहुत, ऐसे आप हम बातें नहीं कर सकते। एज ए रिसर्चर, एज अ फिलोसफर, एज ए साइंटिफिक बात कहने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोगों से डाटा फीड करेंगे। हो सकता है गांव के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल गांव में, वहां पर टीचर तो बल्कि तकनीकी चलाना नहीं आता, हो सकता है तकनीकी लिए करेंगे क्या? और शहर के लोग हैं तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक इसमें एक होता है कि वातावरण भी इसमें भूमिका अपनी निभाती है। लेकिन अगर यह बात कहना है हमको डंके की चोट पर, तो हमें उसके लिए वैज्ञानिक सार्थक हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि हमने इस तरीके से किया था, इतने लोगों का हमने मत जाना, इतने लोगों ने इस चीज को किया कि हाँ गांव के सरकारी विद्यालय में जो है वहां पे सुविधा नहीं है, वही सरकारी विद्यालय जो शहर में है वहां पर सुविधाएं ज्यादा है कि नहीं? इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। वास्तव परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन है। मतलब आप जब अनुकल्पना नहीं करेंगे तो इसमें कोई आने का संभव हो ही नहीं सकता कि नहीं। अगर आप परिकल्पना नहीं करोगे तो इससे कोई जानेगा कि हम क्या चेक करना चाहते हैं और क्या लोगों को हम बताएंगे कि हाँ हमारे पास ये है नहीं। इस तरीके से आप कहा जा सकता है कि बिना परिकल्पना, बिना लॉजिक, बिना चिंतन, बिना कल्पना आप कोई अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ये होता है आपका परिकल्पना का सब अर्थ और कॉन्सेप्ट, अवधारणा है परिकल्पना का। और आगे बढ़ते हैं। कुछ परिकल्पना के परिभाषा दिए हैं लोगों ने अपने अपने, जो हमारे वैज्ञानिक कुछ लोग हैं, कुछ बड़े बड़े फिलोसफर उन्होंने दिया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर काफी लोगों ने कहा है। एक करलिंगर महोदय बहुत फेमस फिलोसफर है, उन्होंने कहा परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। दो चरों के संबंधों का कथन मानते हैं। अब यहाँ दो चर कौन से हैं? मैंने आपको बताया ना अभी कि ओके, चरों के यहाँ मतलब दो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? दो सब्जेक्ट का संबंध हम देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि अगर चर वाला जो टॉपिक है, जब हम वेरिएबल आपको पढ़ाएंगे, वेरिएबल लेक्चर लेके आएंगे, उसके बारे में आपको डिटेल्स हम बताएंगे। चर क्या होता है, चर किसको कहते हैं, चर कौन हो सकता है, चर के टाइप कितने हो सकते हैं, कौन से चर को हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, सारी बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। फिर मोले ने कहा है, जॉर्ज ने कहा परिकल्पना एक धारणा तथा तर्क वाक्य, सही बात है, लॉजिक है, जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता
उपयोग अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना होता है। भाई इन्होंने कहा परिकल्पना अगर हम करें तो हमारे पास जो पूर्व से ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, पूर्व का प्रयोग है, उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ अगले बार हम ये काम ज्यादा कर पाएंगे, या इसका प्रभाव पड़ता होगा, या इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है। वुड तथा हेड ने कहा परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। सही बात, रिसर्च में हम क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वही उसी को परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना यहाँ भविष्य ऐसे रहेगा भाई, देखो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। भविष्य की ओर देखती है, सही बात है, अगला आगे क्या होगा। यह एक तर्कपूर्ण कथन है। अगर यह जो परिकल्पना भविष्य को देखती है, आप इसमें देखेंगे मैंने हाउ टू राइट सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल स्टेट मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि जब हम रिसर्च करते हैं जो स्टेप होता है, कौन से स्टेप में पास्ट की बात, कौन से स्टेप में फ्यूचर की बात करते हैं, कौन से स्टेप में वर्तमान की बात करते हैं, मैंने इस तरीके से वीडियो को बनाया है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है, या सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकता है। अंदाजा है भाई, मैं बोला ना, गेस है, अंदाजा है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों कोई भी नहीं हो सकता है, तो दोनों को एक तो होगा ना। अगर हाँ होगा तो नहीं वाला हट जाएगा, अगर नहीं वाला होगा तो हाँ वाला हट जाएगा, बट दोनों को एक तो होगा ही होगा। ओके। एंड लुंडबर्ग ने कहा है परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती। सही बात, बिल्कुल सही बात, हम इसकी जांच कर सकते हैं, हवा बात नहीं कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी फेंक नहीं सकते कि सामने हमारे पास प्रूफ एंड प्रमाण होना चाहिए। ठीक है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। सही, बिल्कुल बात है। परिकल्पना के आधार पर ही, कल्पना के आधार पर हम क्या अपने रिसर्च में ढूंढना चाहते हैं, क्या हम जानना चाहते हैं, वही तो हम कल्पना बनाते हैं। अगर हमारा कल्पना सही निकला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे भाई हमने नहीं पाया, चीज नहीं होती है कि नहीं। देन मैक गुइन ने कहा कि परिकल्पना दो या अधिक चरों की कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग कथन है। ये बात तो है, दो या दो से अधिक चरों के बीच का जो संबंध उसका रिजल्ट जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोला। इन्होंने ऐसा किसने कहा है, मैक गुइन ने कहा है। तो ये आपके सामने कुछ रहे परिकल्पना के बारे में अपने अपने द्वारा दिए गए जो हमारे महान भावी शिक्षा विदुषी है, उन्होंने फिलोसफर, उन्होंने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया कि परिकल्पना क्या होती है। ठीक है। कुछ परिकल्पना का नेचर है, प्रकृति है, परिकल्पना क्या होता है, कैसे किसी परिकल्पना की प्रकृति रूप में हो सकती है, यह परीक्षण के योग होनी चाहिए। परिकल्पना ऐसा जिसको आप टेस्ट कर सको, क्या कर सको, टेस्ट कर सको। इस शोध को सामान्य से विशिष्ट और विस्तृत सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। मतलब जो आपका एस है, फिर स्पेस सॉरी एक मिनट, जस्ट ए यहाँ रहेगा सही, यहाँ जी रहेगा, देन एस रहेगा। ठीक है। इस तरीके की इस फॉर्म आपको ले जाना है सामान्य विशिष्ट तरफ। जो परिकल्पना उसमें शोध प्रश्नों को स्पष्ट रूप से उत्तर मिलना चाहिए, तभी हम सही से डाटा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यह सत्यभाष्य तर्क युक्त होना चाहिए, इसमें सत्यता हो, लॉजिकली हो, आप वैसे अंदाज की इसमें कोई चीज ना करें। ठीक है। यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। यह जो कुछ भी हो यथा अर्थात जो शाश्वत है उसके नियमों के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कोई इसमें ऐसा सेटअप रखो जिससे को इस पर प्रतिकूल ना बैठ सके, ऐसा हमको नहीं हाइपोथेसिस बनाना चाहिए। ठीक है। परिकल्पना के प्रकार, परिकल्पना के यहाँ पर 3 प्रकार है। चरों की संख्या के आधार पर, एक चरों की विशेष संबंध के आधार पर, विशेष उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है। क्लास ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको हाइपोथेसिस परिकल्पना की प्रकृति और उसका कॉन्सेप्ट, उसके परिभाषित मैंने सब कुछ बताया। और यहाँ से हमारा है कि परिकल्पना के प्रकार। ठीक है। परिकल्पना के प्रकार में हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बस या यहीं तक। ठीक है। इसके आगे परिकल्पना के जो प्रकार है, चरों की संख्या के आधार पर कितने परिकल्पना होते हैं, तो क्या होते हैं, तो इसके विशिष्ट उद्देश्यों के आधार क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।